नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें कवर की जाएंगी जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए आवश्यक होती हैं। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो एसबीआई क्लर्क जो होता है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सी लेवल का कर्मचारी होता है। जो सामान्य कामकाज होता है बैंकिंग का, वो सारा का सारा कामकाज क्लर्क के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि पैसे को डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना, इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग का काम हो गया, ठीक है, लोनिंग के संबंधित काम हो गया, या फिर अगर आप चेक इशू करते हैं, एटीएम से रिलेटेड काम हो गए। ये सारे के सारे जो है सामान्य काम हैं वो क्लर्क के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो कम से कम 20 वर्ष की उम्र आपको पूरा करना ही पड़ेगा और अधिकतम 28 वर्ष तक ही आप एसबीआई में क्लर्क बन सकते हैं। जबकि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष एज में छूट मिल जाएगी, जबकि एससी एसटी के लिए ये छूट 5 वर्ष हो जाती है। एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 10 वर्ष छूट मिल जाती है। यहाँ पर पीएच में भी 3 कैटेगरी होती हैं। पीएच जनरल, जिन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाती है। पीएच ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको 13 वर्ष की छूट दी जाती है, और अगर आप पीएच के एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुल 15 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी जाती है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर में हैं यानी अपीयरिंग हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि कितने परसेंट मांगे जाते हैं, तो इसमें परसेंट की कोई बाध्यता नहीं है। एसबीआई क्लर्क बनने के लिए आपको 2 लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहला लेवल जो होता है उसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल जो होता है वो होता है मेंस। ठीक है, अब प्रीलिम्स एंड मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/4 की होती है। अर्थात अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न देख लें तो यहाँ 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकेंड सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, एंड थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। एंड इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, एंड 20 मिनट में ही आपको इन 35 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ता है। जबकि थर्ड जो आता है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, एंड इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट होता है। अगर हम सबको ऐड कर दें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, एंड 1 आवर्स का आपके पास टाइम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। आप चाहें तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप 100 क्वेश्चन से कम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है मेंस एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है, जिससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड 35 मिनट का आपके पास टाइम होता है। सेकेंड सेक्शन है जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है, 35 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है, एंड 45 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाता है। जबकि लास्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का होता है, एंड 45 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ता है। इस हिसाब से 190 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है, एंड 2 आवर्स 40 मिनट का आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मेंस का एग्जाम पैटर्न है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस हैं वो आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, यानी ये सीबीटी टेस्ट होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। साथ ही एसबीआई में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपके पास आधार कार्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव है तो आप उसे एग्ज़ाम टाइम पे ले जा सकते हैं। वैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बेहतर है। अब बात आती है सैलरी की। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो लगभग 19,900 के करीब होती है, एंड ये सैलरी लगभग 50,000 तक जाती है। बात आती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप स्टार देके जता सकते हैं। साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।